नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुगल शासक हुमायूं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? तो हुमायूं 23 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। हुमायूं एक मुगल शासक था। इनका जन्म 1508 में हुआ और 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 साल की उम्र में हुमायूं सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की माता का नाम क्या था? हुमायूं की माता का नाम महाम बेगम था। अगला प्रश्न है, मुगल कला की आधारशिला किस शासक ने रखी थी? मुगल कला की आधारशिला हुमायूं ने रखी थी। अगला प्रश्न है, दोहरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। देखिए दोस्तों, अफगान शासक महमूद लोदी और हुमायूं के बीच 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और शेरशाह सूरी ने आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौज के युद्ध के कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम के युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज के युद्ध में हार के बाद हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? इसका उत्तर हो जाएगा ईरान के शाह के पास। ईरान के शाह के पास हुमायूं ने शरण ली थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम है। इसका उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा दोहरिया का युद्ध, दूसरा चौसा का युद्ध, तीसरा बिलग्राम का युद्ध और चौथा सरहिंद का युद्ध। देखिए दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए पहला युद्ध दोहरिया का युद्ध था, दूसरा चौसा का युद्ध था, तीसरा बिलग्राम का युद्ध जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं और चौथा सरहिंद का युद्ध था। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? इन्होंने दीनपनाह नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली? इसका उत्तर हो जाएगा राणा बीरसाल के पास। अगला प्रश्न है, किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? तो ईरान के शाह और बैरम खां की सहायता से हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध जीत लिया और इसी तरह हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल कर ली। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1556 में दीनपनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? इसका उत्तर हो जाएगा हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद।